रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी अधिनियम, ठीक है। कंपनी अधिनियम से पहले तुम लोग को क्या क्या पढ़ा दिए हैं अभी तुमको, जैसे कि क्या बताया है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। ये अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? जब ये सारा चीज अधीन कर लिया ना, जैसे प्लासी के युद्ध में अधीन किया क्या बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तो उसी तरह अब अधीन तो कर लिया, लेकिन बिना कानून का कैसे चलेगा? कोई भी चीज नहीं चलेगा। इसके लिए बैकअप में तुमको इस सबसे पढ़ा दिया, इसलिए कंपनी अधिनियम पढ़ो। क्या कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट का बात करेंगे तो इससे पहले तुमको अब रेगुलेटिंग एक्ट आया कब है? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? तो 1773 ईस्वी में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कुछ जानकारी जरूरी है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग के बारे में बताना है। तो वारेन हेस्टिंग आया कहां से? तो वारेन हेस्टिंग पहले क्या था, अभी तक जैसे कि 1773 तक तुम लोग को क्या पढ़ाए थे? गवर्नर। और वारेन हेस्टिंग जो है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग जो था, ये कौन था? वारेन हेस्टिंग कौन था? ये पहले गवर्नर, ये मात्र एक क्लर्क बेसिस पे काम करता था। कहां पर? तो बंगाल में। बंगाल में कहा तुमको उसमें कासिम बाजार के बारे में बताए थे, जिसमें कि सिराजुद्दौला आक्रमण जो किया था, वहीं का ये मात्र क्या था? एक क्लर्क था। क्लर्क था कौन? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग आया कहां से? तो वारेन हेस्टिंग को क्या कर दिया गया, जब जिस टाइम जैसे कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार, तो उस टाइम में इसको क्या किया, जो गवर्नर जनरल बनाना सोचा रेगुलेटिंग एक्ट में। तो आया क्या? तो इसमें 3 राज्य, जैसे कि मुंबई और मद्रास। क्या हुआ? मद्रास, मुंबई और मद्रास जो था, ये दोनों को एक जगह ले आया। कहां? तो बंगाल में जोड़ दिया। कहां? तो बंगाल में इसको जोड़ दिया। किसको? मुंबई और मद्रास, बंगाल में। और बंगाल में यहाँ पहले एक गवर्नर होता था, यहाँ गवर्नर होता था, यहाँ गवर्नर होता था। तब यहाँ पर ये सोचा कि क्या व्यवस्था करें कि सुदृढ़ एक समावेश में सारा आदमी जुड़ जाए। तो उसके तब वहां यहाँ से कौन आता है? जनरल गवर्नर का बात आता है। क्या? जनरल गवर्नर की बात आता है। गवर्नर की बात आता है। कहा? यहाँ से पैदा कौन ले लेता है? वारेन हेस्टिंग। जनरल गवर्नर कहाँ का बन जाता है? बंगाल का जनरल गवर्नर। अब ये क्या करता है? तीनों को देखता है, और इसको बंगाल, मद्रास और मुंबई कौन देखता है? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जब इसको देखना शुरू, तो इसको तो अब अकेले तो नहीं देख सकता। तो इसमें क्या हुआ? 4 सदस्य इसको मिलता है। इसके नीचे 4 सदस्य होता है, जो कि इस सारा चीज को देखभाल करता है। अब क्या होता है? अब तो वारेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता दिए कि कहां से क्या, क्यों आया, कैसे आया, मुंबई, मद्रास और इसका। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब जैसे कि क्या होता है, जब 1772 की बात हो, तो उससे पहले क्या हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का व्यवस्था किया गया। हर एक जिला में कोर्ट का व्यवस्था। उससे पहले क्या किया गया? प्रशासनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था किया गया। और राजनीतिक, ये चीज के लिए क्या गया? व्यवस्था किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था करेगा तब तो कोई एक्ट चलेगा। इसी टाइम में केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था किया गया। तो हर एक जिला में क्या किया गया कि जो मतलब कोर्ट खोला गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खोला गया। तो कोर्ट को क्या किया गया? 2 भाग में कोर्ट तो खुला, न्यायालय के लिए तो खुला, लेकिन कोर्ट का क्या करता है? कोर्ट में 2 तरह का कोर्ट खुलता है। एक कोर्ट का क्या नाम होता है? एक कोर्ट का नाम होता है फौजी अदालत। क्या होता है? फौजी अदालत।
फौजी अदालत, ठीक है। इस फौजी अदालत पहला कौन होता है? फौजी अदालत में सिर्फ मुसलमानों का बात सुना जाता है। इसमें कौन, किसका? इसमें इसका जज कौन होता है? हाँ, इसका जज कौन होता है? इसका जज फौजी अदालत का जज होता है मौलाना। कौन होता है? मौलाना। फौजी अदालत का मौलाना। लेकिन दीवाना जो होता है, दीवाना जो होता है, इसका जो होता है दीवाना अदालत होता है। दीवानी अदालत या दीवाना अदालत अदालत दो प्रकार का अदालत होता है। इसमें मौलाना देखता है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ मुस्लिम का, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जितना है सबको देखेगा। लेकिन ये जो है इसका जो होगा जज, इसका जज कौन होगा पता है? इसका जज जो होगा डीएम साहब। इसका जज कौन होगा? डीएम जज होता है किसका? दीवाना हालत। हिंदू के लिए ना इंसाफी देख लो, मुसलमान के लिए अलग व्यवस्था कर दिया, लेकिन हिंदू के लिए नहीं किया। यहीं पर फूट डालना शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान में तोड़ना शुरू कर देता है। तब इसके बाद क्या होता है? ये व्यवस्था हो, प्रशासनिक बताया हुआ, हर एक जिला में कोर्ट का व्यवस्था हो गया। उसके बाद क्या होता है? 1774 ईस्वी में क्या होता है? एक न्यायालय की व्यवस्था होती है, उच्चतम न्यायालय की। क्या होता है? 1774 ईस्वी में, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। क्या? उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब? 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में क्या होते हैं? स्थापना। इसमें क्या होता है? इसका किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग जो होता है, वारेन हेस्टिंग 1764 से 1785 तक क्या होता है? जनरल गवर्नर रहता है। क्या? जनरल गवर्नर। उच्चतम न्यायालय इसी के काल में खुला। कब? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। अब उच्चतम न्यायालय में जो होता है, अब यहाँ पे इसका अब जज, अब यहाँ पर जज का नाम एलिजा हेम्पे होता है। तो इसका जो अब न्यायाधीश होगा उसका क्या नाम है? एलिजा हेम्पे। उच्चतम न्यायालय का प्रथम उच्चतम न्यायालय का जज किसको कहा जाएगा? एलिजा हेम्पे या इम्पे, ठीक। तो इसको जज बनाया जाता है। इसके 3 और जज होते हैं, सहयोगी जज 3 और होते हैं। अब एलिजा एमपी के बारे में थोड़ा सा बात बता देते हैं। एलिजा एमपी क्या होता है? जो 1782 ईस्वी में क्या कब 1782 ईस्वी में एक ब्राह्मण नंद कुमार को, किसको? नंद कुमार को निर्दोष रहते हुए भी फांसी की सजा सुना देता है। उसके बाद 1782 ईस्वी में क्या करता है? ये इस्तीफा दे देता है, ठीक है। कौन? एलिजा एमपे दे दिया। उसके बाद छोड़ो, अब एलिजा एमपे से कुछ लेना नहीं है। अब इससे रेगुलेटिंग एक्ट से फायदा क्या हुआ? जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कि निजी कंपनी का जितना भी निजी कंपनी था ना, अब इससे क्या हो गया? रोक लग गया। अपने मन से कहीं भी कोई भी अपना कंपनी खोल देता था। लेकिन उसके जब कौन रेगुलेटिंग एक्ट आने से क्या हो गया? जो अब यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, नागरिक की व्यवस्था, नागरिक के बारे में कुछ भी करना है तो अब ब्रिटिश हुकूमत को वहां पर बताना पड़ता, सारा डिटेल देना पड़ जाता। तो इससे यहाँ से कुछ फायदा हुआ। अब ये फायदा हुआ। उसके बाद क्या होता है? जो 1780 में इसी के काल में क्या होता है? 1780 में एक बात और, 1780 ईस्वी में क्या होता है? तो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट। द बंगाल गजट क्या है? ये पेपर है, न्यूज पेपर इसी के काल में स्टार्ट होता है। प्रथम पेपर द बंगाल गजट इसी के काल में स्टार्ट होता है। अब क्या होता है? 1781 में क्या करता है? बंगाल में एक मदरसा का स्थापना कर देता है। क्या? मदरसा क्या करता है? बंगाल में व्यवस्था करता है। तब हिंदू के दिमाग में आता है। तब क्या करता है? 1782 ईस्वी में 1782 में बनारस में क्या करता है? संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर देता है। अब लमसम सारा चीज इसमें क्लियर हो गया। अब क्या होता है? जब ये
पीटर एक्ट का विरोध कर देता है। कौन करता है पीटर एक्ट का विरोध? पीटर एक्ट का क्या करता है 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में क्या करता है वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग क्या करता है? ये पीटर एक्ट का मतलब विरोध करता है। पीटर एक्ट का जैसे ही विरोध करता है तो इस पे महाभियोग लगा देता है। कि क्या लगाता है? महाभियोग। अब महाभियोग जैसे की है तो महाभियोग तुम लोग समझती हो महाभियोग है क्या? महाभियोग क्या है? भारत में भी महाभियोग का व्यवस्था है। जैसे कि राष्ट्रपति अगर देश के प्रति अगर कुछ गलत निर्णय लेता है या जज निर्णय लेता है जो उच्चतम न्यायालय का, तो उस पर क्या किया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग से क्या होता है? महाभियोग लगाने के बाद राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ता है, उच्चतम न्यायालय के जज को भी इस्तीफा देना पड़ता है। और ये भारत में शायद हमको लग रहा है एक जैसे कि 60 है, 223 में भी है महाभियोग के बारे में, 224 भी पढ़ेगी ना तो वहां पर जैसे कि पॉलिटी पढ़ाएंगे तो इसमें तुमको बता देंगे। ये सारा महाभियोग में आता है जो कि राष्ट्रपति पर भी कानून है वो महाभियोग। तो वही महाभियोग किस पे लगाया जाता है? वारेन हेस्टिंग पर। लेकिन वारेन हेस्टिंग को क्या होता है 1795 ईस्वी में निर्दोष साबित हो जाता है। महाभियोग तो लगा 1785 ईस्वी में, लेकिन क्या होता है 1795 ईस्वी में ये निर्दोष साबित हो जाता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।